दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करेंगे रूट वर्ड्स। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि रूट वर्ड्स क्या होते हैं। देखिए, रूट वर्ड्स वो बेस वर्ड्स होते हैं या फिर बेसिक वर्ड्स होते हैं जिनके आधार पर दूसरे वर्ड्स को बनाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे एक रूट वर्ड है बायो, जिसका मतलब क्या होता है लाइफ। ठीक है, अब इसके आधार पर दो शब्द बनाए मैंने या दो वर्ड्स बनाए, वो कौन कौन से? बायोलॉजी और बायोग्राफी। अब यहाँ पर ये जो बायोलॉजी है, इसका जो रूट वर्ड है वो है बायो। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है जीवन का अध्ययन, उसको बोलते हैं बायोलॉजी। और बायोग्राफी मतलब किसी के जीवन की कहानी, उसको बोलते हैं बायोग्राफी। तो दोनों का ही रिलेशन किससे है? लाइफ से है। तो इन दोनों वर्ड्स का जो रूट वर्ड है वो क्या है? वो बायो है। तो बायो के आधार पर यहाँ पर दो वर्ड्स बने हैं। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं इनको बोलते हैं रूट वर्ड्स। और अगर हमें किसी भी वर्ड का रूट वर्ड पता है तो हम उसका मीनिंग जान सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमारा रूट वर्ड है क्रोन। अभी क्रोन क्या होता है देखिए, ये क्या है? ये ग्रीक वर्ड है। ये कहाँ से आया है? क्रोनोस से बना है। ठीक है, तो ये ग्रीक वर्ड क्रोनोस से बना है, जिसका मतलब क्या होता है? टाइम। तो क्रोन का मतलब होता है टाइम। तो यहाँ पर ये जो क्रोन है, इसका मीनिंग निकल के आएगा टाइम। अब इस वर्ड को, इस रूट वर्ड को हम किसी भी वर्ड के अंदर देखेंगे तो उसका रिलेशन टाइम से जरूर मिलने वाला है। उसका स्पेसिफिक मीनिंग कुछ भी हो सकता है, लेकिन रिलेशन टाइम से ही रहेगा। आइए समझते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल से, जैसे यहाँ पर एक वर्ड है क्रोनोलॉजी। तो यहाँ पर ये जो क्रोन मिल गया मुझे, तो जैसे ही मुझे क्रोन दिखाई देगा तो मुझे मेरे दिमाग में ये आना चाहिए कि ये जो वर्ड है ये टाइम से रिलेटेड है। तो जिसका मीनिंग क्या है क्रोनोलॉजी का? क्रमबद्ध समय सूची, मतलब घटनाओं को समय के क्रम में रखना। तो जैसे बहुत सारी हिस्टोरिकल इवेंट्स होती हैं, जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो जितनी भी हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं वो एक क्रोनोलॉजी में पढ़ी जाती हैं कि पहले ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, फिर ऐसा हुआ। तो इस तरह जो घटनाओं का क्रम होता है उसको हम बोलते हैं क्रोनोलॉजी। दूसरा वर्ड इससे बनता है क्रॉनिकल, जिसका मतलब होता है समय के अनुसार घटनाओं का विवरण, इतिहास या रिपोर्ट। मतलब हिस्टोरिकल इवेंट्स की कोई रिपोर्ट है तो उसको हम बोलेंगे क्रॉनिकल। उसके अंदर भी क्या है? समय के अनुसार घटनाओं का विवरण है, तो उसको बोलेंगे क्रॉनिकल। अगला बनता है इस पे वर्ड क्रॉनिक, जिसका मतलब होता है जो लंबे समय तक चलता रहे। जैसे क्रॉनिक डिजीज, मान लो किसी को बहुत लंबे समय से कोई बीमारी है। ठीक है, उसको बचपन से बीमारी है या कई सालों से वो बीमारी है। तो वो बीमारी कैसी है? उसको हम बोलेंगे क्रॉनिक, कि वो बहुत लंबे समय से चली आ रही है। तो इस तरह की बीमारी को हम बोलते हैं क्रॉनिक डिजीज। तो जहां पर भी क्रॉनिक दिखाई दे तो हम यहाँ पर क्रोन को पहचानेंगे और उससे आइडिया लगा लेंगे कि ये जो वर्ड है ये टाइम से रिलेटेड है। अब इसका स्पेसिफिक मीनिंग क्या हो गया? जो लंबे समय तक चलता रहे। अगला वर्ड है सिंक्रोनाइज। अब यहाँ पर ये क्रोन यहाँ छुपा बैठा है, तो इसका मतलब भी टाइम से रिलेटेड है। तो क्या है? एक ही समय पर होना, समय मिलाना या तालमेल बनाना। तो जब दो घटनाएं होती हैं वो एक ही समय पर हो रही हैं, या कुछ भी कोई प्रोसेस, एक से ज़्यादा प्रोसेस हो रही है और उनके बीच में कोई तालमेल है, ठीक है, या फिर वो एक ही समय पर हो रही हैं, तो उनको क्या बोलेंगे? वो क्या कर रही हैं? एक दूसरे को सिंक्रोनाइज कर रही हैं, कि वो एक ही समय पर वो प्रोसेसेस या घटनाएं चल रही हैं। अगला है एसिंक्रोनस। एसिंक्रोनस का मतलब होता है असमय, जो एक ही समय पर न हो, एक साथ न घटित हो। तो दो घटनाएं या प्रोसेसेस जब एक ही समय पर न हो तो उनको बोलेंगे एसिंक्रोनस। तो यहाँ पर भी क्रोन वर्ड छुप के बैठा हुआ है, तो इसका रिलेशन भी किससे है? टाइम से है। अगला है जैसे क्रोनोमीटर। अभी क्रोनोमीटर क्या है? ये एक तरह का यंत्र या इंस्ट्रूमेंट होता है जो क्या बताता है? जो टाइम को बहुत ही प्रिसाइजली बताता है या सटीक तरीके से बताता है। तो क्रोनोमीटर के अंदर भी क्या है? क्रोन छुपा हुआ है, जिसका मतलब है समय को सटीकता से मापने वाला यंत्र, बहुत ही सटीक घड़ी। तो इस तरह का जो यंत्र है उसको बोलेंगे क्रोनोमीटर। अगला है एनाक्रोनिज्म, जिसका मतलब है समय से बाहर की वस्तु या विचार। अब यहाँ पर भी क्रोन वर्ड छुप के बैठा हुआ है, तो इसका रिलेशन भी टाइम से मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है? ऐसी चीज जो अपने समय के हिसाब से मेल न खाए, उसको हम बोलेंगे एनाक्रोनिज्म। तो ये थे कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि क्रोन रूट वर्ड से जुड़े हुए थे। तो आज हमने जो वर्ड सीखे हैं वो सीखे हैं क्रोन रूट वर्ड से रिलेटेड। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।